अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ व राष्ट्रीय संयोजक एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी अनिल नगरारे का कन्नड़ नगर में अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष गौरीशंकर सूर्यवंशी के तत्वाधान में स्वागत किया गया। वहीं अनिल नगरारे ने रविदास मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गलत विचारधारा की पार्टी है, वह सिर्फ झूठ बोलना जानती है। यह जो लड़ाई है सही और झूठ की लड़ाई है। शिवराज शंकर ने विधायकों को खरीद कर कल को समय में ही कांग्रेस सरकार के गिरा दिया है। कांग्रेस 15 माह में बहुत से काम किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी 15 सालों में नहीं कर पाई है। जब विधायकों को यह मलाई नहीं मिली तो वह भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर कांग्रेस को छोड़ दी। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस के नेता हैं, ये कार्यकर्ता नहीं है। ये तो जो पूर्व प्रत्याशी है मनोज मुटवाल, उनके बच्चे को टिकट दी गई है, उसके विरोध में अपनी लड़ाई है। और आज की परिस्थिति में उसके बच्चे को टिकट नहीं दिया, बच्चे को दिया। अच्छा, वो बीजेपी कैंडिडेट मनोज मुटवाल की जगह अच्छा मनोज बीजेपी से है। हाँ, बीजेपी से। तो उसके विरोध में हमारी लड़ाई है। और हम तो ये चाहते हैं कि इस देश में जो दलित पिछड़ों के विरोध में माहौल बनाने का काम चालू हुआ है, आरक्षण के विरोध में माहौल बनाने का काम चालू हुआ है, गरीबों और मजलूमों के खिलाफ जो माहौल बनाने का काम चालू हुआ है, उस आवाज़ को विरोध करने के लिए हम सब ने आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। यही इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आगे आने वाली लड़ाइयों में हम सब कंधे से कंधा लगा के साथ में रहेंगे। भाई गौरीशंकर जी आप लोगों के साथ में यहाँ पे है, एक बड़े ही कर्मठ और अच्छे नेता है और उनका भविष्य उज्ज्वल है। इनकी लड़ाई लड़ते लड़ते हमने कई लोगों से लड़ाई की और उनके मुंह से हम अनिल नगरारे जी कि ये ऐसे गंदे हमारे जो जुझारू नेता है, इन लोगों को कहीं न कहीं खड़ा करने की ज़रूरत है। और हम ये ज़रूर बात करते हैं कि आगे भी हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप सभी ने मेरा इतने जोशपूर्ण स्वागत किया, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और यही रुकता हूँ। जय भीम, जय भीम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अनिल नगरारे जी जिंदाबाद, अनिल नगरारे जी जिंदाबाद, कमलनाथ जी जिंदाबाद, विपिन वानखेड़े संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, अभी जो चुनाव हो रहे हैं, आप किन मुद्दों पे कांग्रेस को विजय बना सकते हैं, किन मुद्दों की आपकी लड़ाई रहेगी? नहीं, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि ये बेईमानों के विरोध की लड़ाई है। जनता ने सिर्फ 1.5 साल पौने 2 साल पहले अपना विश्वास देकर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाने का काम किया था, कांग्रेस की सत्ता इस मध्य प्रदेश में लाने का काम किया था। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने लोगों के विश्वास को बेचने का काम किया। जिन लोगों ने, जिन गरीब मतदाताओं ने उन पर विश्वास डाला, 23 लोग इस भाजपा ने खरीद लिए पैसों के दम पे। तो आज लड़ाई आने वाली ये है कि कल चल के इस देश को पैसे वाले टाटा बिरला अंबानी चलाने वाले हैं, अदानी चलाने वाले हैं, या इस देश की राज्य घटना के मुताबिक लोकशाही और सियासत लोकशाही के मुताबिक चलेगी कि इन व्यापारियों के हाथों में चलेगी। इस बात की ये लड़ाई है। हम यहाँ यही कहने आए हुए हैं कि उन 23 बेईमानों को उनकी जगह दिखाने का ये मौका फिर से एक बार लोगों के पास में आया हुआ है, जिन्होंने 35-35 करोड़ रुपए में लोगों के विश्वास को बेचने का काम किया हुआ है। उन गद्दारों को उनकी जगह दिखाने के लिए अब इस मध्य प्रदेश का दलित, आदिवासी, मुस्लिम और बहुजन एक संघ हो चुका है और इनको उनकी जगह दिखाने का काम करेगा। और भाजपा, ये जो जातिवादी पार्टी है, इनके जो पैसे के बदौलत हम सरकार चला लेंगे, लोगों के काम मत करो, पैसा बांटो, पैसा फेंको, सरकार बना लो, इस तरीके की जो उनकी आदत बन चुकी है, उसके विरोध में ये हमारी लड़ाई है। और ये पूरी जमखम के साथ में हम जीतने वाले हैं, ये भी हम आपको बता दें।
पर शिवराज जी तो कहते हैं कि कांग्रेस में जो कार्यकर्ता हैं या जो विधायक रहे हैं उनकी कोई कदर नहीं है, इसका क्या कारण रहा है? ये शिवराज जी कौन होते हैं बोलने वाले? वो देखे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की क्या कदर वो कर रहे हैं। वन मैन शो वहाँ पे चल रहा है। शिवराज जी 3 महीने सीएम बनने के बाद में कोई सत्ता में अपने लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आज भी बीजेपी में कौन डिसीजंस ले रहा है? कौन से लोगों के बदौलत चुन के आए हुए विधायकों को वहाँ पे आवाज़ है? तो शिवराज जी ने अपना घर ठीक करना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए। अब जिन 23 लोगों को उन्होंने खरीदा है 35 करोड़ में, उनको सम्मान किसने दिया था? उनको सम्मान कांग्रेस ने दिया था। अब उनको कांग्रेस से सामान नहीं मिला, पेटियां भर भर के सामान नहीं मिला, तो वो कहते हैं कि हमको सम्मान नहीं मिला। विधायक की टिकट देना, विधायक चुन के लाना और उसके बाद में उनको मंत्री भी बनाना, ये सम्मान नहीं है क्या? तो उनको सम्मान कांग्रेस ने दिया। शिवराज जी और उनकी पार्टी ने उनको पेटियों में भर भर के लोगों की भावनाओं को खरीद के उनको सामान दिया है, पैसा दिया है 35 करोड़ रुपया। तो सम्मान की बात शिवराज जी क्यों करें? मंदिर है ना। समझ अपनी भाषा में ही आता है। कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट।